हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और जैसा कि मैं बताया था कि जितने भी हमारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड में जो पढ़ाई कर रहे हैं 10th क्लास में, जो अभी अपीयर होने वाले हैं बोर्ड के लिए, तो आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और लगभग आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम जो है आपका 10 मार्च को है। तो मैं उसी को लेकर मैं ये वीडियो आपको एमसीक्यू का प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं एक प्रीवियस वीडियो भी मैं अपलोड कर रखा हूँ और बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था, इसके कारण मैं ये वीडियो जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये एमसीक्यू लगभग हम 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस ऑब्जेक्टिव सेशन में। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव कराने के बाद आपको जो 2 नंबर 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं 50-50 करा दूंगा कि आपको उतना क्लियर हो जाएगा। तो हर चैप्टर से मैं उतना क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 2 नंबर का और 3 नंबर का, 4 नंबर का, जो भी आपके सवाल एग्जाम में आते हैं। और कुछ सवाल मैं केस स्टडी बेस से भी मैं कराऊंगा। तो ये आज का फिर से आज एक नया सेशन, फ्रेश लेक्चर आपके लिए मैं लेकर आया हूं बच्चों। तो उन बच्चों के लिए खास अपॉर्चुनिटी है कि अभी भी उनको लगता है कि मुझे मैथ में दिक्कत है, तो ये लेक्चर आप देखकर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और बहुत सारे बच्चे अभी जूझ रहे हैं कि उनको बोर्ड में मार्क्स कैसे लाना है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि उनको बोर्ड में और भी क्या करना है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट चल रहा है कि मेरा मैथ बहुत वीक है। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं ये सॉल्यूशन आपके लिए मैं YouTube पर लेकर आ गया हूं, जो कि अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन पे। तो सबसे पहले इस तरीके का अपडेट के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले और इस तरीके का अपडेट आप देखते रहे हमारे चैनल के साथ। तो चलिए बच्चों, ये सेशन में टाइम हम लोग को ज़्यादा नहीं बचा है हम लोगों के लिए, तो ये सेशन को बहुत जल्द ख़त्म भी करना है और 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी कराना है। तो चलिए, बहुत सारी मतलब बातें मैं कर रखा हूँ पहले भी, प्रीवियस वीडियो में मैं कैसे कराऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग जो है इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ। और पहला जो है ये सवाल सेशन का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए पहला नंबर सवाल जो है आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो देखिए ये सवाल क्या कहता है, सवाल को पढ़िए। OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O and radius 7 centimeter where ACB is the arc, then the perimeter of the quadrant is। क्वेश्चन क्या कहा, आप बढ़िया से सवाल को पढ़िए कि OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O and radius 7 centimeter where ACB is the arc। तो ऐसा मैं करूं कि अगर ऐसा लेता हूं मैं सर्कल, तो क्वाड्रेंट कैसा बनता है, एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट आपके बनते हैं, ऐसा है ना। और OACB, अब रेडियस इसका क्या दिया हुआ है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 तो ये भी 7 होगा कि नहीं। अब बताइए कि ऐसा क्वाड्रेंट कितना बनेगा। तो पूछता क्या है कि ये OACB मतलब एक पार्टिकुलर क्वाड्रेंट का वो क्या पूछता है, पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पूरे बाउंड्री का, ये जितना पार्ट का हमको पेरीमीटर निकालना है OACB, तो इसके बाउंड्री का लेंथ को आप अगर निकाल देते हो तो यहां पे आपका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो अगर आप बताते हैं कि ये पूरा जो बाउंड्री का लेंथ कितना होता है, 2 पाई r होता है, और 2 पाई r में हमको एक ही करना चाहिए, 2 पाई r टोटल का होता है, लेकिन हमको एक पार्ट का चाहिए। तो क्वाड्रेंट का कैसे, 4 से भागा कीजिएगा तो वो निकलेगा कि नहीं। तो 2 पाई r बाई 4। अब देखिए कि रेडियस पता है, तो इसका जो ACB का जो आर्क का लेंथ आपको नहीं पता चल जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, और ये आपका जो है 4 दिया हुआ है, तो 7 से 7 कैंसिल और 2 से
2 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार में, मतलब कि ACB जो है आपका दिया हुआ वो कितना आ गया 11, और ये दोनों रेडियस को जब जोड़िएगा तो 7 7 14 और 14 11 25। कहीं आपको 25 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर यही होगा इस सवाल का। मतलब पेरीमीटर का मतलब ही बचपन से ही आप सीखते आए हो कि बाउंड्री का लेंथ बताना है। टोटल बाउंड्री का लेंथ 2 पाई आर। अब है ना, एक बाउंड्री मतलब इतना सा पार्ट का हमको निकालना है, तो ऐसा ऐसा 4 ठो, तो एक का कैसे निकालोगे? 2 पाई आर बाई 4। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा सवाल सर्कल का मैं लिया हूं, तो चलिए आपके लिए मैं पहला सवाल कर रखा। अब चलिए दूसरा सवाल को देख लेते हैं। पहले सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़िए, देखिए क्या कहता है। देखिए ये सवाल को बिना पेन चलाए बना सकते हैं। अच्छा देखिए कि बाहर से ये टेंजेंट दिया। देखिए इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O सच दैट एंगल APB बराबर 50 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल OAB। ये वाला एंगल कहता है कि निकालना है। अच्छा बच्चों बताओ कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी सर्कल पे टेंजेंट खींचा जाता है तो दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो जब इक्वल होता है तो ये भी एंगल दोनों इक्वल होगा कि नहीं? तो अगर मान लीजिए ये x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, हमको निकालना क्या है? a। अब बताइए कि ये x x 2x और ये PAB ट्रायंगल में अगर आप चलते हैं तो टोटल ट्रायंगल का सम, एंगल का सम कितना होता है? 180। 180 में अगर 50 घटाएंगे तो 130 बचेगा। मतलब कि 2x बराबर 130 हुआ, तो x बराबर कितना? 130 बटा 2 मतलब 65 डिग्री। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये वाला एंगल x कैसे निकाल रहे हैं, तो ये ट्रायंगल में चलिए। अच्छा ये दोनों एंगल बराबर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों लेंथ बराबर होता है। जब बाहर से कोई टेंजेंट खींचा जाता है सर्कल पे तो दोनों ही लेंथ वो क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो जब बराबर हुआ तो दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अब ये तीनों एंगल का सम कितना? 180। तो 180 तो 50 ये ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको घटाइएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? 130, और 2 से भागा कीजिएगा ये 65। अब एक प्रॉपर्टी और, ये जो रेडियस जो है टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री बनाता है, ये ऑलरेडी 65 है और टोटल सम 90 है। तो 90 में से अगर 65 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा? 25 डिग्री। तो ये आपका जो है इसमें 25 डिग्री आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, मतलब 25 डिग्री। ये बहुत ही अच्छा सवाल जो है इक्वल टेंजेंट का क्वेश्चन था। तो ये आपका ये सवाल जो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका देख लेते हैं। ये सवाल हम लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो कुछ सवाल जो ऑब्जेक्टिव के हैं आपके, वो बिना पेन लिफ्ट किए आपको बना देना है। चलिए देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए सवाल को। कहता लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखिए एक सर्कल लीजिए, इज 25 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। कहता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, एक टेंजेंट खींचा गया है और इसका दूरी जो है इस तरीके से P पॉइंट का दिया हुआ है और ये आपका 7 दिया हुआ है। देखिए ये मान लीजिए PA है, पॉइंट P, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये 25 दिया हुआ है, ठीक है। और हमको ये निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो क्या ये लेंथ आप नहीं निकाल पाओगे पाइथागोरस थ्योरम से? किसको नहीं आता पाइथागोरस थ्योरम? बचपन से पढ़ते आए हो। तो देखिए कि ये हो जाएगा क्या O, तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। PA हमको निकालना है ना, और OA कितना है? 7 का स्क्वायर, और OP कितना है? 25 का स्क्वायर, है ना। तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर बता दो 625, 625 माइनस 49 कितना हो जाएगा? PA स्क्वायर इज इक्वल टू
10 10 5 15 में से 9 गया 6 और 10 1 11 में से 4 गया 7 576 पीए बराबर कितना 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये ऑप्शन इसमें 24 ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। कितना अच्छा सवाल मैं आपको करा रहा हूं, हर टाइप का सवाल मैं एक सेशन में मैं लेकर आऊंगा। 10 का 10 क्वेश्चन में हर डिफरेंट टाइप का सवाल आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ जाते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। If a bicycle wheel makes 500 revolution in moving 11 km, then diameter of the wheel, कहता है कि एक बाइसिकल है, बाइसिकल का व्हील जो है 5000 रेवोल्यूशन करता है 11 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए। एक बाइसिकल का जो चक्का होता है, व्हील होता है, वो 5000 रेवोल्यूशन करता है 11 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो चलिए बच्चों इसको कैसे करेंगे कि 5000 रेवोल्यूशन 11 किलोमीटर में ये कर देता है, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में क्या होगा 11/5000। अब इसको मीटर में कर दीजिए तो 1 किलोमीटर बराबर कितना 1000 मीटर, तो 1000 मीटर कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए। ये जो है 1000 मीटर हुआ ना, तो यहाँ पे आपका जो है ये आ जाएगा 2 0 से 2 0 और आपका जो है यहाँ पे 10 5 50, ये जो है आपका सेंटीमीटर में शायद पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर में ही कर देंगे। तो सेंटीमीटर में कर दीजिए तो 1 किलोमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर, तो ये कटा देख लीजिए यहाँ पे 5000, तो 3 0 से 3 0 कट ही गया आपका, है ना। और यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना 1000, 11 इंटू 1 मिनट सेंटीमीटर में आपको करना है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में 100 से सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं। तो ये एक रेवोल्यूशन बराबर 11 इंटू 0 0 0 0 अब बाई 5000 होगा यहाँ पे। अब इसको काटिए तो 3 0 से 3 0 और ये आपका 20, तो ये आ गया एक चक्कर में इसको 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक बार घूमने में इसको डिस्टेंस ट्रेवल करता है 220। तो एक बार में टोटल जो है कोई भी सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट अगर कवर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो 2πr डिस्टेंस कवर करता है। 2πr बराबर 220 होगा कि नहीं। अब यहां से देखिए कि 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 220, 220 यहाँ पे है आपका, है ना। अब यहां से देखिए कि ये कैसे कटेगा, तो शायद ये आपका बचेगा क्या 44r बराबर 220 इंटू 7, तो r बराबर क्या 220 इंटू 7/44, 44 पचे कितना हो जाएगा, तो 7 5 35, 35 है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। तो ये था आपका कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बना। मतलब कि आपको क्या याद रखना है कि अगर 5000 रेवोल्यूशन एक जो है व्हील जो है ले रहा है कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 11 किलोमीटर के लिए, तो एक रेवोल्यूशन में निकाल दीजिए कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वही तो 2πr के बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए मतलब हर डिफरेंट सवाल आपके सामने मैं रखा हूं कि कभी एरिया सेक्टर का, तो कभी सर्कल का, तो कभी मैं ट्रायंगल का करा रहा हूं, तो हर तरीके का सवाल मैं आपके लिए मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूं। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रोबेबिलिटी से लिया, कितना बढ़िया सवाल है देख लीजिए। लाली टॉसेस 2 डिफरेंट पॉइंट्स साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट मोस्ट 1 हेड। ये कंडीशन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझना है। देखिए एटलीस्ट और एट मोस्ट दोनों में बहुत ही अंतर है। अब अंतर क्या है देख लेते हैं इधर। देखिए अब देखिए यहां पे कि एटमोस्ट और एटलीस्ट में क्या अंतर है। एटलीस्ट जब कहेगा आपको और एटमोस्ट कहेगा, तो एटलीस्ट में जो है ज्यादा वाला जो केस होगा वो भी इंक्लूड करेंगे।
एटलीस्ट वन हेड कहता तो 2 हेड वाला भी उसमें इंक्लूड कर देते, लेकिन एटमोस्ट वन हेड का मतलब होता है कि अगर 2 डिफरेंट कॉइन्स को लाली जो है टॉस करती है तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, है ना, इस तरीके का प्रोबेबिलिटी बनेगा, हेड टेल, टेल हेड, है ना, और टेल टेल। अब बताइए कि एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या, कि एक हेड तो होना ही चाहिए, अगर नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, नहीं वाला भी इंक्लूड करते हैं। एटमोस्ट का मतलब कि एक हेड वाला तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन नहीं भी आया है हेड तो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो टोटल केस कितना, 3, 4, और किसका निकालना है, एटमोस्ट वन हेड का। तो कौन कौन का कंडीशन हुआ, 1, 2 और 3। तो प्रोबेबिलिटी मतलब एनी बटा एनएस मतलब 3/4 हो गया आंसर। कहीं है ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो आपको लग रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बी आंसर आ रहा है, लेकिन मेरा क्या अब इत्तेफाक है, मैं क्या ही कर सकता हूं आपके लिए कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन है बच्चों, जो ये आप इस सेशन को देखकर आप कॉन्फिडेंस को अपना बढ़ा सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग बच्चों। देख अगला सवाल है आपका, बहुत ही सुंदर सा ये भी सवाल मैं लिया हूं और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पहले सवाल को पढ़िए बढ़िया से, है ना। ए वर्टिकल पॉल 10 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 12.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। कहता है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए कि एक वर्टिकल पोल है, तो पोल है तो मान लीजिए कि पोल ऐसा होगा और ये जो शैडो बना रहा है वो कितना का, मान लीजिए ये PMO है, कितना मीटर लेंथ का है, वर्टिकल पोल 10 मीटर का हाइट का है और लॉन्ग कास्ट ए शैडो ऑफ 5 मीटर, मतलब ये शैडो बना रहा है 5 मीटर का, ठीक है। इसी समय एक और जो है टावर जो है थोड़ा छोटा है, टावर का जो हाइट नहीं पता है, तो हाइट नहीं पता तो ऐसा ले लीजिए, और इसी समय एक टावर जो है QRS, ये जो टावर का हाइट नहीं पता है और ये जो 12.5 जो है शैडो बना रहा है, तो दोनों जगह पे थीटा जो यही होगा और दोनों 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है। अब tan थीटा दोनों में निकालिए, तो tan थीटा बराबर यहां से क्या आ जाएगा बताइए, 10/5, और यहां से क्या आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा यहां से क्या आ जाएगा x/12.5। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, तो 10/5 बराबर x/12.5 गुना कीजिए, तो 5x इज इक्वल टू 12.5 इंटू 10, तो 5 दूनी 10 और 12.5 इंटू 2 25, तो 25 जो है आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो कुछ ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। कितना अच्छा सवाल आपके लिए। अब देखिए एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, अगर ये नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए एक सवाल अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए। पढ़िए क्वेश्चन को, बढ़िए से सवाल को पढ़िए आप। यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप द मॉड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 7.2 एंड मीडियन इज 7.1। एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, देखिए वो रिलेशन क्या है। आप जो है ये रिलेशन को देखिए कि आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे तो मॉड बराबर, उसमें मॉड पूछता है
देखिए यहां पे कह रहा है कि हुज मीन, कहता है यूजिंग इंपेरिकल रिलेशनशिप द मॉड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 7.2 एंड द मीडियन इज 7.1, और ऑप्शन दिया हुआ है 6.2, ऑप्शन नंबर बी 6.3 एंड ऑप्शन नंबर सी 6.5 एंड ऑप्शन नंबर डी 6.9। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग हैं अभी। तो ये रिलेशन आपको पता होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो 3 मीडियन मतलब क्या, मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है देख लीजिए 7.1, तो यहाँ पे 3 इंटू 7.1 माइनस 2 इंटू आपका 7.2 है ना, तो ये गुना कीजिएगा तो 21.3 और माइनस 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 14.4, इसको घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, और 10 मतलब क्या, 10 में से 4 गया 6, 6.9, तो ये आपका 6.9, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए सवाल अगला देखते हैं, एक एपी का सवाल मैं लिया हूं। चलिए सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब अगला टर्म पूछ रहा है, तो ये √7 दिया है। अगला जो है इसको लिख सकते हैं 2√7, √28 को ऐसे लिख सकते हैं कि √28 √63, अब उसको क्या लिख सकते हैं 3 3 9 3√7, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या ही हो जाएगा, 5 5 25 है ना, एक बढ़ रहा है, तो 4 4 चौके 16, 16 सते बलियोतल से, मतलब √112। अरे ये 3√7 है, तो अगला क्या हो जाएगा 4√7, और ये जो 4√7 होता है वो √112 को बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी, जो कि बहुत ही आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल को पढ़िए बच्चों, सवाल को पढ़िए। अभी सवाल जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिगो का सवाल है, रेशियो का। इफ √2 sin 60 माइनस अल्फा बराबर 1, देन अल्फा बराबर व्हाट। ऑप्शन ए दिया हुआ है 15 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √2 sin 60 माइनस अल्फा बराबर 1। अब अल्फा का वैल्यू पूछता है और ये ऑप्शन को मैच करना है ना, तो चलिए ऑप्शन को मैच कराएंगे हम लोग, है ना। आप तो रेशियो पढ़े ही होंगे, अगर आप रेशियो का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, मैं ट्रिगो का जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का मैं पूरा एक ही दिन में मैं पूरा मतलब लेक्चर में लिया हूं ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें देखिए आप इसको इधर भेज दीजिए, sin 60 माइनस अल्फा और ये 1/√2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि sin 60 माइनस अल्फा, अब ये इधर साइन में टर्म कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा, तो sin 60 माइनस अल्फा और ये sin 45 डिग्री होगा कि नहीं। अब sin 45 डिग्री जो है, अब ये दोनों देखिए अंडरस्टूड होता है, ये कटेगा, तो 60 माइनस अल्फा बराबर 45, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 घटा दीजिए 15 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे, ए के साथ चले जाएंगे। कितना अच्छा सवाल था आपके लिए ये। और लास्ट सवाल जो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया से मैं लिया हूं, ए मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका लास्ट सवाल ये सेशन का जो मैं आज कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ए मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म a solid cylinder of radius 9 centimeter than the height of the cylinder। कहता है कि एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है, तो एक स्फीयर है बच्चा, एक स्फीयर है और उससे बना रहा है सिलेंडर। देखिए ऐसा बना देगा सिलेंडर, एक जो है आपका स्फीयर है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 9, और दोनों ही का तो शायद रेडियस जो है 9 ही दिया हुआ है। तो इस केस में आपको जो है देखिए इसका वॉल्यूम, अब इसको इस शेप में लाएगा तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं, तो इसका वॉल्यूम 4/3 πr³ होगा, और इसका क्या हो जाएगा πr²h, पाई से पाई कैंसिल, r² खत्म,
तो 4/3 इंटू 9 रख दो, यहाँ पे हाइट निकल जाएगा। अब 3 तिहाई 9, तो h बराबर 12 मीटर है क्या, 12 सेंटीमीटर, हाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो ये जो है आपका 10 ऑब्जेक्टिव, फिर से मैं जब नया सेशन लेकर आऊंगा फिर से मैं 10 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो आज जो ये सेशन उन बच्चों के लिए जो 10 मार्च को मैथमेटिक्स के एग्जाम में सीबीएसई के जितने भी सारे बच्चे हैं वो अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये ऑब्जेक्टिव का मैं करा रहा हूं। तो आज के लिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही बेनिफिट मिलेगा ये वीडियो को आपको देखकर। तो इसमें जनरली मैं ये कंसेप्ट भी बता रहा हूं, क्वेश्चन भी बता रहा हूं, इससे आपका जो है वहां पे एग्जाम में आपको फायदा होने वाला है। तो ये सेशन को मैं अब वाइंड अप मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूं। तो आज के लिए ये सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से हम लोग मिलेंगे और इसी टाइप के 10 सवाल के साथ, डिफरेंट टाइप के सवाल के साथ मैं मिलने वाला हूं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कभी कभी डीम हो जाता है, कभी